ये रोड बन रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे 25 से 30 हज़ार पौधों को काटा जाए, पेड़ों को काटा जाएगा। तो इसके एवज में सरकार कितना गुना पौधा जो है एक्स्ट्रा लगाएगी? जहाँ भी हमें किसी मजबूरीवश पेड़ काटने होते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट और लोगों के आवागमन के लिए भी ज़रूरी है, तो जो पेड़ पक गए हैं उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर के, और परमिशन में ये भी स्पेसिफिक होता है कि इससे 10 गुना पेड़ लगाए जाएंगे। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो कह रहे हैं कि भागीरथ गंगा लेकर आए थे, और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो मिशन महेंद्रगढ़ अपना जल है और हमारे इस शुष्क इलाके में सर एक तरह से भागीरथ की भूमिका में ही है, जो सबको प्रेरित करते हुए इस अभियान को इतनी तेज़ी से छेड़ रखा है कि मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम इसमें आत्मनिर्भर हो जाएंगे। यहाँ पे आप आए हैं और काफ़ी बच्चों को आपने देखा है कि जो है उन्हें प्रण लिया है कि भी हम अब की बार सर के कहने के मुताबिक ये जल संरक्षण को लेकर के काम करेंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, ये जो अभियान स्टार्ट हुआ था 11 जून को निर्जला एकादशी का दिन था। दिनों का महत्व मैं आपको जोड़ रही हूँ कि कैसे भगवान के आशीर्वाद के रूप में हमें मिल रहा है। अचानक ये हमें पता लगा कि प्रोग्राम किया जा रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। मैं मनोविज्ञान की प्राध्यापिका हूँ और उपायुक्त की धर्मपत्नी होने की वजह से इन्होंने कहा कि आप भी इसमें सहभागिता करें ताकि गुरुजन, युवा और माताएँ इनमें ये हमारा सेमिनार हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। उसके बाद से जल पुरुष के प्रेरणा के बाद उपायुक्त जी ने जिस तरीके से, आप देखिए कल डीसी साहब का दरबार था, उसके बाद आज फिर उपस्थिति है और आज वहाँ भी जनता दरबार है। उसके बावजूद कॉलेज के बच्चों के आह्वान पे सर यहाँ उपस्थित है। और दूसरी बात मैं सर से कह भी रहा था कि मतलब कोई बच्चा और कोई बुज़ुर्ग जब भी सेल्फी डालता है, तलैया खोता है, तो सर इंडिविजुअली विस्तृत मैसेज करते हैं। सर का विषय इतिहास है, लेकिन आजकल हिंदी साहित्य वाले में और सर की जो प्रेरणादायक जो शब्द होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रहे हैं कि अब इसको इतनी तेज़ी से इसको फैलाया जाए, क्योंकि डार्क जोन में बैठे हैं और जल संचय ही एकमात्र हमारे पास विकल्प बचा है। और जो इंद्रदेव की जो कृपा हो रही है, उस कृपा को हम संचय के रूप में लें, उस आशीर्वाद को हम धरती माँ की गोद में पहुँचा दें। तो ये प्रयास हमारे अब और बढ़ने वाले हैं। सर से प्रेरणा सबको मिल रही है। तो हमारे महेंद्रगढ़ के जल पुरुष, अगर मैं सर को कहूँ तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति इसमें नहीं है। हमारे यहाँ जो जिला उपायुक्त हैं जय किशन आभीर जी आज जो है महिला महाविद्यालय के अंदर आए हैं और यहाँ पर एक जल संरक्षण के लिए इन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है और काफ़ी जिला भर में इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। सर बताइए, जैसे ये आज मोटिवेशनल कार्यक्रम है और काफ़ी बच्चों ने आपसे प्रेरणा ली है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? जिला महेंद्रगढ़ वाटर स्केयर्स जो है ना डिस्ट्रिक्ट्स में से नंबर 1 पे है। हमारे यहाँ पानी जल जो है वो ज़मीन में बहुत कम है और तेज़ी से डिप्लीट होता जा रहा है, क्योंकि हम पानी निकाल ज़्यादा रहे हैं, ज़मीन में पानी कम जा रहा है। इसलिए आज राजकीय महिला महाविद्यालय महेंद्रगढ़ में हम आए थे। एसडीएम साहब मेरे साथ हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय जोशी यहाँ हैं, सभी टीचर्स हैं और कम से कम 400 के आसपास बच्चियाँ यहाँ मौजूद थी कॉलेज में पढ़ने वाली। तो यहाँ हमारा पर्पज़ एक मिशन महेंद्रगढ़ अपना जल हमने शुरू किया हुआ है। बारिश के मौसम से पहले 1 जून को हमने शुरू कर दिया था और इसे बड़ी बढ़िया जो है ना लोगों में अपनाने का काम चल रहा है। लोग तलैया बनाने लगे हैं और हमने दूसरा कहा था, जब आपकी तलैया पानी से भर जाए, गड्ढा पानी से भर जाए, तो सेल्फी विद माई जल तलैया ये लें और खुश हों कि मैंने राष्ट्र निर्माण में जल बचाने में अपना योगदान दिया है। बच्चे बहुत तेज़ी से आगे आ रहे हैं। हमारे यहाँ रिटायर्ड लोग हैं, हमारे सर्विस वाले लोग हैं, हमारे अधिकारीगण हैं, NGOs हैं, स्कूल में और कॉलेजेस में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां हैं, वो सब इस मुहिम में बहुत तेज़ी से, और ख़ास करके गृहिणियाँ वो बहुत तेज़ी से इस चीज़ को अपना रही हैं। हमने साथ में पौधे लगाने के लिए भी कहा है, क्योंकि जल है तो पौधे हैं, पौधे हैं तो जल है, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और साथ में हम युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए ये भी कहते हैं पॉलीथीन को बंद कराने में लोगों की भागीदारी हो,
ये चीज़ें जो है ना बहुत महत्वपूर्ण हैं। और एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम अपनी बच्चियों के माध्यम से घर घर पहुंचना चाहते हैं, हम अपने नौजवान बच्चों के माध्यम से घर घर पहुंचना चाहते हैं, NGOs के माध्यम से, पढ़े लिखे लोगों के माध्यम से, ताकि इस ज़िले में जल बचे, जल धरती माँ के अंदर जाए। तलैया बनाएंगे, पानी भरेगा तो ज़मीन में ही जाएगा, उसके किनारे पौधे लगेंगे तो पौधे पनपेंगे, ज़मीन में पानी की मात्रा बढ़ेगी। जहां हमारे सरकारी प्रयास बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, चाहे वो मिशन अमृत महोत्सव के तहत हो, चाहे वो हमारा अटल मिशन है, चाहे पहाड़ों के आसपास बांध बना करके, स्पिलवे बना करके पानी को कंट्रोल ढंग से ले जाना है, चाहे जहां ज़्यादा बारिश हो उसका पानी नहर के माध्यम से हम अपनी नदियों में, कृष्णावती, दोहान में डाल रहे हैं ताकि रिचार्जिंग बढ़े। तो गांव में अमृत महोत्सव के तहत जो है ना हमने अमृत सरोवर जो है ना 75 जो है ना अपने ज़िले में बना रहे हैं। उनका पर्पज़ सबका ये है कि पानी ज़मीन पे खड़ा हो और फिर ज़मीन के अंदर जाए, जिससे रिचार्जिंग बढ़िया हो और हमें जितना पानी निकालते हैं उससे ज़्यादा पानी ज़मीन में डालना है। अपनी खेती को फव्वारा बेस्ड और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से कम खर्चे का जो है ना कम पानी लगाना है, फ्लडिंग नहीं करनी, और साथ ही ऐसी फसलें उगानी है, विविधीकरण करना है जिसमें कम पानी की ज़रूरत हो। अगर हम इन सारे प्रयासों को करेंगे और मिशन महेंद्रगढ़ अपना जल को अपनाएंगे तो निश्चय ही हमारी धरती में पानी की मात्रा बढ़ेगी, मीठा पानी ज़मीन में जाएगा, बरसात का पानी रुकेगा, बह करके दूर नहीं जाएगा, वहीं की वहीं ज़मीन में समाएगा। ये हमारा पर्पज़ था और कॉलेज की बच्चियों ने, यहाँ के स्टाफ ने इसको बहुत बढ़िया तरीके से सामने लिया है। इतने पेड़ बच्चों ने लगाए हैं, मैं सबका आभारी हूँ। छोटी छोटी तलैयाँ भी बनाई है और जो एरिया निचला है वहाँ पे पानी अपने आप भी कॉलेज के अंदर खड़ा होता है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ठीक करवा लिया है और वो सारा पानी सीधा जितना एरिया है उसमें लाखों लीटर पानी ज़मीन के अंदर सीधे का सीधा बारिश का जाएगा। सर, जैसे अभी ये रोड बन रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे 25 से 30 हज़ार पौधों को काटा जाए, पेड़ों को काटा जाएगा, तो इसके एवज में सरकार कितना गुना पौधा जो है एक्स्ट्रा लगाएगी? जहाँ भी हमें किसी मजबूरीवश पेड़ काटने होते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट और लोगों के आवागमन के लिए भी ज़रूरी है, तो जो पेड़ पक गए हैं उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर के, और परमिशन में ये भी स्पेसिफिक होता है कि इससे 10 गुना पेड़ लगाए जाएंगे। तो जहाँ जो भी नया रोड बनेगा, जितनी चौड़ाई बढ़ेगी उसके साथ में 10 गुना पेड़ भी हमने लगाने हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखता है। सभी विभागों को भी ये हिदायत है कि जहाँ कहीं भी पॉसिबल हो 10 क्या 20 गुना पेड़ लगाएं, ताकि जो है ना उसकी क्षतिपूर्ति हो सके और नए पेड़ जो है ना सामने आ सकें, डेवलपमेंट का काम भी नहीं रुके और नियमावली की, NGT की, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना भी हो जाए। हमारे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की या मार्केटिंग बोर्ड की हमेशा कोशिश रही है कि जहाँ भी सड़कें अगर टूटती हैं तो हम हर महीने इसका जो है ना विश्लेषण करते हैं। हमारी जो है ना परिवहन वाली जो मीटिंग होती है, SP साहब भी होते हैं, मैं भी होता हूँ, और हम एक एक पॉइंट जो ख़राब हो रहा है उसकी समीक्षा करते हैं। तो इनको भी हम ठीक करवा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि हैवी व्हीकल कई बार चलते हैं, एक बार सड़क टूट जाती है और जब पानी भर जाता है सड़क पे तो दिक्कतें आती है। हमने कहा है कि सड़क का तल जो है वो 4 इंच ऊपर होना चाहिए पड़ोस की ज़मीन से, यानी किनारी से, और वो इनको PWD को मैंने आदेश भी जारी कर दिए कि किनारे के साथ से मिट्टी कम से कम 6-6 फीट तक हटाएं ताकि सड़क पे पानी नहीं आए, सड़क नहीं टूटे। जहाँ जहाँ पानी नहीं आता है वहाँ सड़क ठीक है, जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, मैं दुकानदारों से और आसपास के दुकानदारों से भी कहना चाहूँगा, दुकानों पर रहने वालों को, आम लोगों को भी, कि अपने पास में जो है ना उसको सड़क पे पानी ना जाने दें, छोटी सी खाई बना के, तलैया टाइप में बना के बाहर की तरफ निकाल दें ताकि वो रेत में जाकर के पानी ज़मीन में चला जाए, सड़क को ख़राब करे ही ना। सर, जैसे कई बार हम देखते हैं कि पौधा लगाने की बात तो मन में ठान लेते हैं लेकिन पौधे अवेलेबल नहीं होते, तो इसके लिए भी कोई व्यवस्था? वन विभाग पहले 3.5 लाख पौधे लगा रहा था, लेकिन जब से ये हमने मुहिम शुरू की उन्होंने 6 लाख के आसपास जो है ना पौधे लगाने, जिनमें से 50,000 तक 3-4 दिन पहले वो पब्लिक लेके भी जा चुकी है। उन्होंने 75,000 आम आदमी को देना था और 1.5 लाख जो है ना पौधे इंस्टीट्यूशंस और इनको फ्री ऑफ कॉस्ट देने थे। पंचायतों को भी लगभग लाख से ज़्यादा पौधे देने हैं। अब वो बड़ी संख्या में ले जा रहे हैं, BDOs लगा रहे हैं, हमारे SDMs लगवा रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगा रहा है। तो 6 लाख पौधे काफ़ी हैं और भी ज़्यादा चाहिएंगे तो हमें कहीं से लाने पड़े, हम पौधे दिलवाएंगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी आदमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से या SDMs के यहाँ या BDOs के यहाँ जाकर के अप्लाई कर सकता है और DO से संपर्क कर सकता है। उसके बाद में उनको आराम से पौधे मिल जाएंगे। हमने सभी ग्रुप में
जो भी हमारे रेंज ऑफिसर हैं, जो डीएफओ हैं और जो वन के अधिकारी, उनको जोड़ रखा है ताकि उनको तुरंत पता लगे और साथ साथ ही जो है ना पौधों को दिया जा सके। ठीक है, देखिए आपकी मैडम से भी हम पूछ लेते हैं। आज यहाँ पे आप आए हैं और काफ़ी बच्चों को आपने देखा है कि जो है उन्हें प्रण लिया है कि भी हम अब की बार सर के कहने के मुताबिक ये जल संरक्षण को लेकर के काम करेंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, ये जो अभियान स्टार्ट हुआ था 11 जून को निर्जला एकादशी का दिन था। दिनों का महत्व मैं आपको जोड़ रही हूँ कि कैसे भगवान के आशीर्वाद के रूप में हमें मिल रहा है। अचानक ये हमें पता लगा कि प्रोग्राम किया जा रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। मैं मनोविज्ञान की प्राध्यापिका हूँ और उपायुक्त की धर्मपत्नी होने की वजह से इन्होंने कहा कि आप भी इसमें सहभागिता करें ताकि गुरुजन, युवा और माताएं इनमें जुड़ें। तो मातृशक्ति को प्रतिनिधित्व देने के लिए मैंने 11 जून को और 12 जून को वो वर्कशॉप अटेंड की थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ के ऑडिटोरियम में, और वहाँ पे जल पुरुष आए थे हमारे बीच। तो उन्होंने जो हम सबको प्रेरित किया, तो वहाँ पर एनएसएस के बहुत सारे वॉलंटियर्स विभिन्न कॉलेजेस से, गवर्नमेंट कॉलेजेस महेंद्रगढ़ के जो हैं वहाँ से उपस्थित हुए थे और तभी से वो इस अभियान से जुड़ते चले गए। अब उनके बीच कड़ी के रूप में बीच बीच में मैं आती रहती हूँ, जुड़ती रहती हूँ। तो राजकीय महाविद्यालय, ये जो कन्या महाविद्यालय है, आज का दिन भी महत्वपूर्ण कैसे हो गया कि गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु पूर्णिमा में आज इन गुरुओं को मैं प्रणाम करूँगी, क्योंकि गुरु हमें सिखा रहे हैं और सबसे पहले गुरु माँ है। तो माएँ, बेटियां और बहनें जब इस अभियान से अच्छे से जुड़ पाएंगी तो मैं मानती हूं कि हम उपायुक्त महोदय का जो मिशन है उसको पूर्ण रूप से अपना पाएंगे। और अपनाने के लिए मन से जुड़ना आवश्यक है। जब हम अपना शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ ही होता है कि मेरा। तो सब लोग ये कहेंगे कि जी मेरी तलैया, उपायुक्त जी की नहीं, मेरे घर में तलैया, मेरे आंगन की तलैया, मेरे खेत की तलैया, मेरे जोहड़ की तलैया, मेरे गाँव की तलैया, मेरे जिले की तलैया, मेरे ब्लॉक की तलैया। फिर हमारा बनेगा मिशन महेंद्रगढ़ अपना जल सफल अभियान। इसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं भी दे रही हूँ। आज प्राचार्य महोदय ने सबके बीच में सब बच्चों से जो आश्वासन लिया और सारे स्टाफ ने आगे बढ़ के हाथ ऊपर उठा करके शपथ ली, तो मैं सभी का धन्यवाद भी करती हूँ। थैंक यू जोशी जी, जो यहाँ के जो महिला महाविद्यालय जो है इनके प्राचार्य हैं। तो सर बताइए, जैसे यहाँ पे जो प्रोग्राम का आयोजन कैसे आपके मन में आया कि ये किया जाए ऐसा कार्यक्रम? जब हमें पता लगा कि मिशन महेंद्रगढ़ अपना जल अभियान माननीय उपायुक्त महोदय जी ने छेड़ रखा है, तो हमें लगा इससे अच्छा कोई अवसर नहीं हो सकता कि अगर सर हमारे बच्चों के बीच, हमारे स्टाफ के बीच आएँ और हमें प्रेरणादायी शब्द कहें। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो कह रहे हैं कि भागीरथ गंगा लेकर आए थे। और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो मिशन महेंद्रगढ़ अपना जल है और हमारे इस शुष्क इलाके में सर एक तरह से भागीरथ की भूमिका में ही है, जो सबको प्रेरित करते हुए इस अभियान को इतनी तेज़ी से छेड़ रखा है कि मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम इसमें आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जैसा कि सर ने जो प्रेरणादायी आज शब्द कहे, मैं मानता हूँ कि अध्यात्म और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स दोनों पक्षों का एक ऐसा समावेश था कि उससे हमारा पूरा स्टाफ, हमारे पूरे विद्यार्थी ओतप्रोत हो चुके हैं। और मैं उनको आश्वासन देता हूं और एक बार कृतज्ञता फिर से मैं जाहिर करता हूं कि हम सर के इस अभियान को और भी तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। और मैं एक बार पुनः पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से सर का, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर ज्योति यादव का और एसडीएम वकील अहमद साहब का धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, तो एसडीएम साहब आप भी जैसे ब्लॉक लेवल पे जिस तरह से आप भी बता दीजिए, क्योंकि पहले भी मैं आपका इस विषय पे इंटरव्यू कर चुका हूँ और अभी डीसी साहब ने जैसे आपको अब कह चुके हैं कि अभी किसी भी लेवल पे जाइए तो जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण उसको लेकर के बड़े कदम उठाने हैं। तो अब जैसे बरसात का मौसम है तो किस तरह से उस चीज़ को देखते हैं? इसमें यही है कि जैसे जब से ये हमारा सेमिनार हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उसके बाद से जल पुरुष की प्रेरणा के बाद उपायुक्त जी ने जिस तरीके से, आप देखिए कल डीसी साहब का दरबार था, उसके बाद आज फिर उपस्थिति है और आज वहाँ भी जनता दरबार है। उसके बावजूद कॉलेज के बच्चों के आह्वान पे सर यहाँ उपस्थित है। और दूसरी बात मैं सर से कह भी रहा था कि मतलब कोई बच्चा और कोई बुज़ुर्ग जब भी सेल्फी डालता है, तलैया खोता है, तो सर इंडिविजुअली विस्तृत मैसेज करते हैं। सर का विषय इतिहास है, लेकिन आजकल हिंदी साहित्य वाले में और सर की जो प्रेरणादायक जो शब्द होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रहे हैं कि अब इसको इतनी तेज़ी से इसको फैलाया जाए, क्योंकि डार्क जोन में बैठे हैं और जल संचय ही एकमात्र हमारे पास विकल्प बचा है।
और जो इंद्रदेव की जो कृपा हो रही है उस कृपा को हम संचय के रूप में लें, उस आशीर्वाद को हम धरती माँ की गोद में पहुँचा दें। तो ये प्रयास हमारे अब और बढ़ने वाले हैं। सर से प्रेरणा सबको मिल रही है। तो हमारे महेंद्रगढ़ के जल पुरुष अगर मैं सर को कहूँ तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति इसमें नहीं है। और आज जो सर का संवाद रहा वो कहीं से भी लेक्चरिंग या सर्मनाइजेशन नहीं था, बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कैसे हम इस धरा को कुछ दे सकते हैं और किस तरीके से हम महेंद्रगढ़ की सेवा करके, चाहे जल संचय में पौधारोपण करके, तो राष्ट्र निर्माण में भी हम अपनी उतनी महती भूमिका हम निभा सकते हैं। तो आज हम फिर प्रेरित हुए हैं। मैं थोड़ा कम समय दे पाया कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से, बट अब से आज भी मैं कुछ कार्यक्रमों में जाऊंगा। और सर ने बोला भी है कि कोई 2-3 काम ऐसे पकड़ो जिसमें हमारा सकारात्मक योगदान हो जाए और हमारी सीट से जाने के बाद भी हमें कुछ लोग याद रखें। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद है, जोशी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है, मैम ने भी बहुत अच्छे शब्दों में कहा है। तो एज ए टीम हम सर के नेतृत्व में इस मुहिम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।